Hello बच्चों, let us see the question. The question states that suppose the magnitude of the nuclear force between two protons varies with the distance between them as shown in figure. Estimate the ratio of nuclear force by Coulomb force for A x equal to 8 fermi-meter, x equal to 4 fermi-meter, x equal to 2 fermi-meter and x equal to 1 fermi-meter, where 1 fermi-meter equal to 10 power minus 15 मीटर. ओके, यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे चार अलग अलग केसेस दे रखे हैं और इन चार अलग अलग केसेस में हमें न्यूक्लियर फोर्स और कुलॉम्ब फोर्स का हमें रेशियो फाइंड करना है. तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले की कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं. की कॉन्सेप्ट हम लोग जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो है फंडामेंटल फोर्सेस. ओके, फंडामेंटल फोर्सेस की प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ अगर न्यूक्लियर फोर्स एट x इक्वल टू 8 मीटर, तो मैं न्यूक्लियर फोर्स को मैं Fn से डिनोट करूँगा. यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर फोर्स को मैं Fn से डिनोट करूँगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कोलम्बिक फोर्स को मैं Fc से डिनोट करूँगा. ओके, तो फॉर x इक्वल टू 8 मीटर अगर मैं लिखूँ, फर्स्ट केस क्या लेते हैं, x इक्वल टू 8 मीटर के लिए लेते हैं. तो एफ सी की वैल्यू, कोलम्बिक फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोलम्बिक फोर्स की वैल्यू होती है के, फर्स्ट टाइम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. तो ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाती है 9 इंटू 10 पावर 9, जो कि कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होती है. आगे के चैप्टर्स में हम लोग ये देखेंगे. क्यू जो है वो इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन का चार्ज कह सकते हैं जो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है. 1.6 इंटू 10 पावर-19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और डिस्टेंस आर क्या है, 8 फर्मी मीटर है यहाँ पे, यानी 8 इंटू 10 पावर-15 का स्क्वायर. ओके, इसको फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो एफ सी की वैल्यू हमें मिल जाती है 3.6 न्यूटन. ओके, और फ्रॉम ग्राफ ये देखिए 1 न्यूटन जो है वो कुछ यहाँ पे आ रहा है न्यूक्लियर फोर्स के लिए, और ये जो वैल्यू है x इक्वल टू 8 पे, ये अप्रॉक्सीमेटली लेस देन 0.1 है. ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली लेस देन 0.1 है. इसको मैं 0.05 कह देता हूँ. ठीक है, फॉर राउंड फिगर मैं इसको 0.05 कह देता हूँ. तो एफ एन की जो वैल्यू यहाँ पे हमें मिल रही है न्यूक्लियर फोर्स की, वो मिल रही है 0.05 न्यूटन. तो हमें फाइंड करना है एफ एन बाई एफ हमें फाइंड करना है एफ एन बाई एफ सी. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.05 डिवाइडेड बाई 3.6. तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाती है 0.0138. ठीक है, और क्योंकि दोनों ही फोर्सेज हैं तो हमें कोई यूनिट नहीं मिलेगा, तो ये फर्स्ट केस में हमें ये रेशियो मिलता है. ओके, सेकेंड केस में अगर हम लोग बात करें x इक्वल टू 4 मीटर के लिए, तो x इक्वल टू 4 मीटर पे देखते हैं. यहाँ पे सेकेंड केस की बात करते हैं, x इक्वल टू 4 मीटर. तो x इक्वल टू 4 मीटर पे अब अगेन हमें फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है. एफ सी की अगर मैं वैल्यू लिखूँ तो मुझे मिलेगा 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर-19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 पावर-15 का स्क्वायर. ओके, तो ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाती है. अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 14.4 न्यूटन. ओके, और x इक्वल टू 4 पे अगर हम लोग न्यूक्लियर फोर्स देखें एफ एन की वैल्यू, तो x इक्वल टू 4 पे न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 के बराबर है, यानी 1 न्यूटन है. तो इसके लिए अगर मैं एफ एन बाई एफ सी का रिलेशन देखूँ, एफ एन बाई एफ सी अगर मैं इसके लिए फाइंड करूँ, तो मुझे यहाँ से ये वैल्यू मिल जाती है 1 डिवाइडेड बाई 14.4, जो कि बराबर होगा यहाँ से 0.069 के. ओके, ये सेकंड केस हो गया. थर्ड केस की बात कर लेते हैं. यहाँ पे हम लोगों ने दो केसेस देख लिए, रेस्ट दो केसेस हम लोग यहाँ पे देखते हैं. तो थर्ड केस अगर हम लोग यहाँ पे देखें x इक्वल टू 2 फर्मी मीटर के लिए, तो x इक्वल टू 2 के लिए देखेंगे तो एफ सी की वैल्यू हमें मिलेगी 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर-19 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस जो है वो 2 फर्मी मीटर है, यानी 2 इंटू 10 पावर-15 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू हमें मिल रही है x इक्वल टू 2 फर्मी मीटर के लिए 57.6 न्यूटन. और
एफ एन की वैल्यू कितनी है, एफ एन की वैल्यू यहाँ से हमें मिल रही है एक्स इक्वल टू 2 के लिए एफ एन की वैल्यू हमें मिल रही है ध्यान से देखें तो 10 न्यूटन, ठीक है, तो 10 न्यूटन हमें मिल जाएगी। तो अगर रेशियो देखें यहाँ पे एफ एन बाई एफ सी का, यहाँ पे एफ एन बाई एफ सी का अगर हम लोग रेशियो देखते हैं तो हमें मिल जाता है 10 डिवाइडेड बाई 57.6, यानी कि ये वैल्यू हमें मिल जाता है 0.173। ओके ओके, लास्ट फोर केस में देखते हैं एक्स इक्वल टू, लास्ट फोर केस में देखते हैं एक्स इक्वल टू 1 फर्मी के लिए। तो एफ सी की वैल्यू हमें मिलेगी, एफ सी की वैल्यू हमें मिलेगी, अगेन सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में हम लोग 1 पुट करेंगे तो एफ सी की वैल्यू हमको मिलती है 230.4 न्यूटन, ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। सेम फॉर्मूला है, बस डिनोमिनेटर में 1 इंटू 10⁻−15 होगा। और एफ एन की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द ग्राफ हमें दे रखा है एक्स इक्वल टू 1 मीटर के लिए, और एफ एन की वैल्यू हमें दे रखा है 1000 न्यूटन। ओके 1000 न्यूटन। तो यहाँ से देखिए अगेन हम लोग यहाँ पे एफ एन बाई एफ सी का अगर रेशियो फाइंड करें, एफ एन बाई एफ सी अगर हम लोग एक्स इक्वल टू 1 के लिए फाइंड करें तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाती है 4.34। तो ये चार अलग अलग केसेस में हमने न्यूक्लियर फोर्स और कूलॉम फोर्स का रेशियो हमने फाइंड कर लिया है। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।